पार्ट 5 शब्द तथा वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द। बच्चों, पिछले पाठों में आपने स्वर तथा व्यंजनों के बारे में पढ़ा। इन्हीं स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है क्योंकि शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, इस बात को समझने के लिए चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। स जमा ए जमा ब जमा अ सेब। आ जमा ल जमा उ आलू। च जमा ई जमा क जमा उ चीकू। आपने देखा, सेब, आलू और चीकू तीनों ही शब्द अलग अलग स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बनते हैं। ध्वनियों के ऐसे मेल शब्द नहीं कहलाते जिनका कोई अर्थ ना हो, जैसे ब जमा ए जमा अ जमा स बराबर बेअस। इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि हर शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। इस तरह शब्द की दो विशेषताएं सामने आती हैं। शब्द स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे शब्द नहीं कह सकते। देखिए शब्दों के कुछ और उदाहरण। ख जमा ई जमा र जमा आ खीरा। क जमा उ जमा र जमा अ जमा स जमा ई कुर्सी। भ जमा आ जमा ल जमा उ भालू। आ जमा म जमा अ आम। वाक्य। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य सही है। तालाब कमल में खिला। खिला में है तालाब कमल। तालाब में कमल खिला है। ऊपर क और ख की रचनाओं को हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इनमें न तो शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है और न ही इनका कोई अर्थ निकल रहा है। जहां तक ग का प्रश्न है, इसमें शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है। साथ ही वक्ता जो कुछ कहना चाहता है वह भी पूरी तरह समझ में आ रहा है। इसे हम वाक्य कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बना सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इस तरह वाक्य की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम भाषा विशेष के नियमों के आधार पर तय होता है। वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य पूरी तरह से व्यक्त करता है। एक बार फिर से, ध्वनियों को सही क्रम में जोड़कर बना स्वतंत्र एवं अर्थवान समूह शब्द है। शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बना सार्थक समूह वाक्य कहलाता है।